राजनीति से आई है, उसको शुद्ध कर दो, बाकी चीजें सारी शुद्ध हो जाएंगे। तो पहले मैं यही कहता हूं कि इसके लिए आप में से भी, पत्रकारों में भी इस पर सोच विचार मंथन होना चाहिए और कोई सुझाव आने चाहिए। फिर भी इतनी मुश्किल हालात में, जैसे मैंने ये देखा है कि एक मिनिस्टर है जिसको मैं जेल भेजने के लिए प्रयास कर रहा हूं, वो सारे एडिटर्स को एसएमएस भेजता है रोज, और एडिटर्स ने मुझे दिखाया कि फलाना, यानी टीवी के लिए, कि फलाना जो आपने 5 बजे दिखाया वो 6 बजे नहीं आना चाहिए, वरना देखो क्या होगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, कोई सीआईडी आ जाएगा, उस पर एडिटर के बारे में पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, या इनकम टैक्स का कोई आ जाएगा। तो इस तरीके से तंग हो रही है, ये मैंने देखा है। ये इसीलिए तो आपका रैंक आज 131 है, यानी इतने गिर गए हैं कि 131 है, 179 है। फिर हमने देखा है कि जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो सरकार कंट्रोल करती है, झूठ बोलती है, आपको पता नहीं लग सकता है क्योंकि आपको कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैंने देखा कि आपके कई अखबार के लोग डरते हैं, तो डरना नहीं चाहिए, वो है डिफेमेशन सूट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग मैं जीवन में 125 डिफेमेशन सूट्स लड़ी है और एक भी नहीं हारा हूं मैं, क्योंकि आप उस कानून को समझ लेंगे तो फिर कोई आपके ऊपर डिफेमेशन केस नहीं जाएगा। अभी मैंने चिदम्बरम का कोई कहा तो बोला कि नोटिस भेजेंगे, अभी तक नोटिस नहीं आया। मैंने कहा नोटिस भेजोगे तो मैं उसको टोकरी में डाल दूंगा, क्योंकि नोटिस की क्या जरूरत है, कोर्ट में चले जाओ। अब कोर्ट में जाएंगे, कोई आपके ऊपर केस डाले तो क्रिमिनल सूट हो सकती, क्रिमिनल केस हो सकती है या सिविल सूट हो सकती है। उसमें आपको बॉक्स में आना पड़ेगा और आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो असली डिफेमेशन वही शुरू होगी जब आप उनको सवाल पूछेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। इस 125 में उसमें से 100 जयललिता ने मेरे ऊपर डाली थी, ताकि मैं एक एक कोर्ट का चक्कर काटते रहूं जीवन भर। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि ये सारे केसेस को एक साथ एक जगह में लेनी चाहिए। और दूसरा है, जो लोग जानते नहीं है कि राजनीतिज्ञ या कोई सार्वजनिक जीवन वो सही नहीं था, झूठ था, और आप जानते थे ये झूठ था और तब भी आपने इस झूठ को बोला। ये मैं जयललिता के, जब अब तो हम जयललिता से दोस्त बन गए हैं, परंतु उस समय उसने बहुत तंग किया और उसका मैंने बहुत हालत भी खराब की और आखिर में चुनाव हार गए। लेकिन ये लॉ मैंने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के एक केस में लाकर सारे 100 केसेस एक दिन रद्द हो गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब राजनीतिज्ञों के खिलाफ लिखते हो तो डेफेमेशन से कभी मत करो। और कोई आपके ऊपर होगा तो मुझे ईमेल भेज दीजिए, मैं बताऊंगा उसके कैसे जवाब देना होगा, क्योंकि ये गला फोड़ने वाली लॉ है। और इसीलिए ये पहले अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने के ऊपर अलाबामा का जो उस समय वो नीग्रोस को बस में बैठने नहीं देते थे, वो करते थे, तो ये लॉ, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बनाई कि पब्लिक फिगर डेफेमेशन डालना है तो ओनर्स उनके ऊपर होगी, जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी कि वो सिद्ध करें जो बोली गई वो झूठ था और बोलने वाला को पता था ये झूठ था और तब भी उसने बोला। ये बड़ा मुश्किल काम है सिद्ध करने के लिए। साधारण क्या उल्टा है कि आप किसी बात बोल दें जिससे उसका अपमान हो गया, तो आपको सिद्ध करना होता है कि आपने सच बोला। और इसी जो परिश्रम के लिए लोग डर जाते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं
और फिर आगे जो वास्तविकता बोलने की तैयारी है। तो ये भी मैं समझता हूं कि आज ये जो पत्रकारिता है ये साधारण ऐसा नहीं है कि कॉलेज से निकलो और अंग्रेजी जानते हो तो बस आप बन जाओगे पत्रकार। इसमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है, ये प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग है। ये जैसे आप काम करते वैसे आपका शिक्षा बढ़ते जानी चाहिए, आपका शिक्षा बहुआयाम होनी चाहिए। इसके लिए एक लगन, ये नौकरी मिल गई ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पत्रकारिता एक के लिए महान सेवा है, क्योंकि लोग आज विश्वास करते बाद में मुझसे कहते हैं अखबार में ऐसा आ गया। यानी पहले मैं जबानी बोलूंगा तो कोई नहीं विश्वास करेगा, और अखबार में आ गया तो इसमें कुछ है। तो इसीलिए अखबार जो आप पत्रकारिता करते हैं ये एक महान काम है राष्ट्र के निर्माण में, और महान काम करने वाला राष्ट्र काम करने वालों लोगों का मंशा अच्छी होनी चाहिए। यही इस चीज में शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि मंशा कैसी होनी चाहिए, और मंशा में एक होना चाहिए। मैं देखता हूं एक क्लिंटन आई है, आज अखबार हो या टीवी हो, क्लिंटन हो क्या, हमारा प्रधानमंत्री जाएगा वॉशिंगटन तो एक अखबार में उसका फोटो नहीं आएगा। ये सिर्फ इस प्रधानमंत्री का नहीं, सब प्रधानमंत्री का। तो मैं आपसे चाहता हूं कि ये हमारी भी वो एक हीन भावना है कि कोई विदेशी आ जाए वो भी सफेद चमड़े आ जाए। तो अब एक चमड़ी के लिए अपने अक्सर बैठा के चल रहे हैं, लेकिन कोई भी सफेद चमड़ी आ जाए वो यात्रा और आप चल रहे हैं, उनके लिए इतनी पब्लिसिटी, आए हैं उतरे हैं जा रहे हैं, होटल में अंदर प्रवेश हो गए, सब दिखा रहे हैं। और आपके देश के कोई भी बड़ा आदमी चले जाए एक गारंटी नहीं। तो ये एक मंशा का सवाल है, इसको रेक्टिफाई करनी चाहिए। मैं पत्रकारों में ये भी देखा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो फकीर हैं। मैं ये 2G में काम कर रहा हूं तो उसमें पायनियर का जो जे गोपी कृष्ण ऐसा, मैंने उसको इतने धमकाया, इसको कितने डराया और हिला नहीं। उसका और कोई काम ही नहीं है, कहीं जाता नहीं, उसी में पढ़ते रहता। और उसने सारी जो बेस बनाई मुझे कोर्ट में जाने के लिए, उसमें उसका मेहनत है। और मैं समझता हूं कि जैसे एक मोटर गाड़ी की 4 पहिए होते हैं और एक स्टीयरिंग व्हील होता है और स्टेपनी होते हैं, सबकी जरूरत होती है। वैसे राजनीतिज्ञ हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या मिलिट्री हो या पत्रकारिता हो, सब एक पहिया है इस देश को चलाने के लिए, और समन्वय से हमें चलाना चाहिए। और मैं ये भविष्य तो हमारी जो देश की भाषा है उसी की भविष्य है, क्योंकि अमेरिका ने इसको इंटरनेशनल भाषा बना दिया। यानी अमेरिका की भाषा जर्मन होती और जर्मन हो जाती, एक वोट से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंग्रेजी जीत गया। नहीं तो अमेरिका का मातृभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज जर्मन होने वाला था। और आज वो अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है, इसीलिए वो इंटरनेशनल बन गई, क्योंकि वो ग्लोबल पावर बन गया, इसलिए अंग्रेजी इतनी इम्पोर्टेंट बन गई। उनके नए नए यंत्र जो आ रहे हैं वो अंग्रेजी उनकी अमेरिका से आती है, जैसे इंटरनेट है तो उसमें अंग्रेजी की पकड़ है। लेकिन जो पढ़ने लोग हैं या CNN IBN में, पंजाब केसरी में आ गई, जागरण में आ गई, तो फिर मुझे बस कंडक्टर वाला बताएगा, वॉच एंड वॉच स्टाफ जो पार्लियामेंट में खड़ा बाहर, वो कहेगा हमने आपका देखा। मैंने कहा कहाँ देखा? CNN में? नहीं वो नहीं जानता हूँ, हमने आपको जागरण में देखा, इसमें देखा, उसमें। तो हमारी लैंग्वेज और तमिलनाडु में भी यही है, आंध्र में भी है, वहां की स्थानीय भाषा जो है उसकी डिमांड हो। तो इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा कि आज हमें धीरे धीरे जो शब्द हैं वो संस्कृत से लेना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के भाषाओं में संस्कृत के शब्द